हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कलयुग का आरंभ कब हुआ, इसके पीछे दो कहानियां बहुत प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के खत्म होने के साथ शुरू हुई थी और कुछ लोग कहते हैं कि राजा परीक्षित के बाद कलयुग आया था। राजा परीक्षित वही थे जिन्होंने कलयुग को अपने सिर पर वास दिया था। इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और शक्तिशाली राजा थे। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल बहुत बड़ा था, इसलिए राजा को समय का पता ही नहीं चला। राजा घूमते घूमते बहुत थक गए थे। जब उनको बहुत जोर से भूख और प्यास लगी तो अंधेरा भी होने लगा था। राजा ने जल्दी से जंगल से बाहर आने की सोची। काफी घूमने के बाद उनको एक आश्रम दिखाई दिया। राजा तुरंत उस आश्रम के पास पहुंचे। जब राजा आश्रम में पहुंचे तब उन्हें वहां ऋषि शमीक ध्यान में बैठे दिखाई दिए। राजा ने उनसे जाके कहा कि मुझे भूख और प्यास लगी है, कुछ खाने को दो। ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वेदों के अनुसार उस समय राजा परीक्षित के सर पर कलयुग का वास था। इस कारण राजा ने सोचा कि यह ऋषि ध्यान में बैठे रहने का ढोंग कर रहा है, यह कोई सच्चा साधु नहीं है। वैसे तो राजा परीक्षित बहुत ही दयावान और ऋषियों का आदर करने वाला राजा था, लेकिन कलयुग की चपेट में होने की वजह से उसे क्रोध आ गया। उसने पास में पड़ा हुआ एक मरा हुआ सांप ऋषि शमीक के गले में डाल दिया और वहां से चला गया। ऋषि शमीक को तो कुछ पता भी नहीं चला, वो तो ज्यों का त्यों ध्यान में बैठे ही रहे। थोड़ी देर बाद उनका पुत्र रिंग ऋषि वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि उसके पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है तो उसे बहुत क्रोध आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना राजा को सबक सिखाया जाए। अगर नहीं सिखाया गया तो हमेशा ब्राह्मणों का अनादर करता रहेगा। उसने हाथ में पानी लिया और राजा को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन राजा को तक्षक सांप काट ले। जब थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि जागे तो उनको सब बातों का पता चला। तब उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा और कहा, रे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया। एक छोटी सी बात पर तूने एक दयावान राजा को श्राप दे दिया। क्या तुम नहीं जानते कि राजा इस समय कलयुग के प्रभाव में है। इधर राजा परीक्षित को किसी भी बात की कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने अपना मुकुट उतारा वो तुरंत कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो गए। तब उनको ध्यान आया कि आज उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, कि कैसे उन्होंने एक ऋषि के साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया। उनको तो इस गलती की कोई माफी भी नहीं मिल सकती। ये सब चीजें राजा बार बार सोचकर आत्मग्लानि में भरे जा रहे थे कि वो कैसे ऋषि से माफी मांगे। तभी एक शिष्य उनके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि रिंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपको सांप काट लेगा। राजा परीक्षित यह बात सुनकर बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि वो तुरंत ऋषि के पास गए और अपने किए की माफी मांगी। तब ऋषि ने उन्हें कहा कि उनके बेटे द्वारा दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। जैसा कि राजा को श्राप मिला था, 7वें दिन राजा को तक्षक सांप ने काट लिया और राजा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है उनकी मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हुई और अभी तक चल रहा है। बताया तो ये जाता है कि कलयुग में अधर्म का राज होगा, लेकिन दोस्तों आज भी हम सब में अच्छाई बाकी है, हम सब खुश हैं। तो खुश रहिए।